नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं में ज्ञान सागर के पाठ 4 दोपहरी को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक सुंदर सी कविता है, श्री शकुंत माथुर द्वारा रचित। यह कविता गर्मी के जो दृश्य है उनका वर्णन किए हैं, है ना। एक सुंदर विचार के साथ आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। अर्थात कोई भी कार्य को हम धैर्य पूर्वक करें तो हमको उसका फल बाद में बहुत अच्छा ही प्राप्त होता है। इन्हीं सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। ज्ञान सागर पाठ 4, कविता का नाम है दोपहरी और कवि है श्री शकुंत माथुर जी। चलिए चलते हैं गांव की ओर। गांव भारत की आत्मा कही जाती है। हमारा भारत देश गांवों से मिलकर बना है और अधिकांश लोग यहाँ गांव में ही निवास करते हैं, जहाँ है सूखा और गर्मी का भयावह दृश्य। हम देखते हैं गर्मी के मौसम में यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते। वैसे ही वहाँ का जो दृश्य है उसके बारे में कवि शकुंत माथुर जी वर्णन करने जा रहे हैं। कविता के प्रथम पद में हम देखते हैं, गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारों सी जली पड़ी थी। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार, हो अकाल के ज्यों अवतार। कवि यहाँ पर गर्मी के जो दृश्य है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, है ना। यहाँ देख रहे हैं चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सड़कें हैं, गर्मी के दिनों में जो सड़कें हैं कैसे दिखने लगती है, तारकोल के जैसे दिखने लगती है। कि कैसे दिखने लगती है, तारकोल के जैसे। तारकोल क्या होता है बच्चों? ये जैसे तारकोल हम बता रहे हैं, तो ये तारकोल जिसको डामर कहते हैं ना, जिससे सड़क बनाते हैं, वो तारकोल। तो गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे, दोपहर का समय था। दोपहर का समय कब होता है ना। दोपहर का समय जो सुबह और शाम के मध्य वाला पहर होता है, लगभग 12 से 2 बजे के बीच में, वो दोपहर कहलाता है। नभ तपा हुआ था और नभ के नीचे, नभ मतलब आकाश के नीचे काली काली जो सड़कें थी वो अंगारों सी जली पड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि अंगारे उगर रहे हो। आप लोग देखे होंगे ना, गर्मी के दिनों में जब सड़क में जाते हैं तो आगे पानी जैसा दिखता है ना। वो गर्मी के कारण दिखता है, डामर पिघला जैसा दिखता है। डामर को ही तारकोल कहते हैं। छां जली थी पेड़ों की भी, पेड़ों के जो छां है उसमें भी गर्मी थी, तपन थी। पत्ते झुलस गए थे। कवि कहते हैं कि गर्मी इतनी भयानक थी, गर्मी इतनी भयानक है कि वहां पर जो पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, वो पूरे झुलस गए हैं और लग रहा है नंगे नंगे दीर्घकाय। दीर्घकाय मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, विस्तृत। पेड़ ऐसे लग रहे थे कि उनमें पत्ते नहीं होने के कारण कि वो कंकालों से वृक्ष खड़े थे, कंकाल के समान। कंकाल किसको कहते हैं? जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको कंकाल कहते हैं। शरीर के हमारे भाग में जो हड्डी दिखाई देती है उनको कंकाल कहते हैं। वह वृक्ष कंकाल के समान ही खड़े हुए थे। हो अकाल के ज्यों अवतार। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अकाल का अवतार हो गया है, अकाल आ गया है ना। तो ये गर्मी की भयावह दृश्य हमको दोपहर में देखने को मिलती है। आगे देखिए, एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम ज्यों बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गरम पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। कवि कहते हैं
कि एक अकेला तांगा वहां पर एक दूर स्थान पर दिखाई दे रहा है। और कोचवान, कोचवान किसे कहते हैं? जो तांगा चलाता है उसको कोचवान कहते हैं। उनके पास एक काली सी चाबुक थी और उस चाबुक से किसको मारते थे? घोड़े को मारते थे। चाबुक के बल पर वो बढ़ता था, है ना, घूम घूम जो बल खाती थी, सर्प सरीखी। और जब वो चाबुक को मारते थे घोड़े के ऊपर कोचवान, तो ऐसा लगता था कि सर्प सांप जो होते हैं वो इधर उधर लहराते हैं, वैसे ही सर्प के समान ही चाबुक लग रहे थे। बेदर्दी से पड़ती थी। घोड़ा दुबला था और उसका पीठ गर्मी के कारण गर्म हो गया था। उस पे बेदर्दी से मारते थे उसको। कौन? कोचवान, है ना। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। और तारकोल की जो सड़कें हैं, डामर की जो सड़कें हैं, वह तो गर्मी के कारण जल ही रही है। और कवि ने यहां पर जल रहे हैं तो बताने का प्रयास किया कि वह अंगीठी के जैसे हैं। इसके जैसे हैं? अंगीठी के जैसे हैं। अंगीठी किसको कहते हैं? जो आग जला होता है लकड़ी में, उसको अंगीठी कहते हैं। अंगीठी के ऊपर भाग रहा है घोड़ा, ऐसा प्रतीत होता है। फिर आगे कवि कहते हैं, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी जूते फटे हुए, जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। कवि कहते हैं कि गर्मी के इस भयावह दृश्य में जहां सड़कें अंगारों सी जल रही थी, पत्ते झुलस गए थे पेड़ों के, कंकाल के समान लग रहे थे, और कोचवान सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था जो अपने घोड़े को चाबुक मार के वह तारकोल की सड़कों पर दौड़ा रहे थे। उसी समय कवि को एक दृश्य और प्रस्तुत हुआ। उसमें कहते हैं कि एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, अपने कंधे पर लाठी पकड़ा हुआ है, सुख दुख की मोटी सी गठरी, और सुख दुख कार्य अपने कार्य के, कभी सुख कभी दुख की आशाओं के साथ एक छोटी सी गठरी पकड़कर पीठ पर ले जाते हुए, भारी जूते फटे हुए, उनके जूते बहुत बड़े बड़े हैं मगर फटा भी हुआ है, जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। गांव की आत्मा का अर्थ है गांव में रहने वाले लोग, है ना, गांव में रहने वाले लोग। यहाँ की जो आर्थिक दशा है उसके बारे में बताया है कि लोग पीठ पर गठरी लेकर गर्मी में भी चलते हैं, जूते भले उनके फटे हुए हैं मगर वो परिश्रम करते हैं। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जिंदा रहने के लिए मेहनत करके वो आता हुआ जो ग्रामीण है वह परिश्रम करके कितनी भी गर्मी हो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। बच्चों, ये जो गर्मी का दृश्य है वह दृश्य के बारे में कवि ने आपके सामने अभी एक उपस्थित चित्रांकन उपस्थित करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये दोपहरी कविता। इसके अगले भाग को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कविता में आए अनुस्वार अनुनासिक लगे शब्दों को लिखना है। गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में वर्णन करेंगे। कविता के आधार पर ग्रामीण व्यक्ति की दशा का चित्रण करेंगे। अनुच्छेद लिखना है, वो गर्मी का महीना। और आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तब अभी के लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर पुनः अगले भाग के साथ मिलते हैं।